नमस्कार, मैं हूं नवीन, रोलिंग न्यूज और आप सभी देख रहे हैं बिहार और राजनीति। तो आज हम लोग बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के एक महान हस्ती के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है उदय सिंह और पप्पू सिंह। उदय सिंह एक भारतीय राजनीतिक के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है, जो कि भारत की 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। उदय सिंह जी 68 वर्ष के हैं। इनका जन्म 9 नवंबर 1952 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम त्रिभुवन प्रसाद सिंह है और इनकी माता जी का नाम माधुरी सिंह है। पप्पू सिंह जी के पिताजी भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे तथा उन्होंने आजाद भारत के पहले वित्त सचिव के रूप में भी कार्य किया था। और पप्पू सिंह की माता जी माधुरी सिंह जी, ये भी पप्पू सिंह जी की तरह एक महान राजनीतिज्ञ थी, जिन्होंने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर लगातार 2 बार पूर्णिया की सांसद बनी। पप्पू सिंह जी ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के आर के पुरम में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से पूरी की है और तथा वो भी अपनी माताजी की तरह लगातार 2 बार 2004 और 2009 में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सांसद बने। पप्पू सिंह की माताजी माधुरी सिंह जी 1977 में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर पहली बार पूर्णिया आई। हालांकि 1952 से 1971 तक कांग्रेस पार्टी ने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जीतकर लगातार अपना दबदबा बनाया हुआ था, मगर 1977 के चुनाव में भारतीय लोक दल के लखनलाल कपूर ने कांग्रेस पार्टी की माधुरी सिंह को हराकर कांग्रेस की इस जीत की लहर को तोड़ दिया। मगर उसके अगले लोकसभा चुनाव में यानी कि 1980 के चुनाव में माधुरी सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की और उसके अगले लोकसभा चुनाव में यानी कि 1984 के चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की और लगातार 2 बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल करके उन्होंने पूर्णिया के सांसद के रूप में पूर्णिया का नेतृत्व किया। 1991 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी जी के कहने पर पप्पू सिंह जी ने पहली बार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में हिस्सेदारी ली। उस वर्ष पप्पू सिंह के सामने पप्पू यादव जीते। दोनों ही पार्टी की तरफ से गड़बड़ियां होने के कारण उस वर्ष के लोकसभा चुनाव को रद्द करना पड़ा। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें पप्पू यादव जी की जीत हुई और उसके अगले लोकसभा चुनाव में पप्पू सिंह जी ने हिस्सेदारी नहीं ली। 1998 में पप्पू सिंह जी ने दोबारा से लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी ली। इस वर्ष भी उनके सामने पप्पू यादव जी थे, मगर इस बार न तो जीत पप्पू सिंह जी की हुई न ही पप्पू यादव जी की हुई, बल्कि इस बार जीत भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण मंडल की हुई। और उसके अगले वर्ष 1999 में फिर से चुनाव हुए। इस वर्ष फिर से पप्पू सिंह जी को पप्पू यादव जी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने चुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला किया। 2003 में पूर्णिया की स्थिति तथा परेशान जनता को देखते हुए उन्होंने फिर से चुनाव में हिस्से लेने का फैसला किया, मगर उस समय पप्पू यादव जी ने लोक जनशक्ति पार्टी से हाथ मिला लिया था, जो कि कांग्रेस पार्टी से मिली हुई थी, तो उन्हें पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने निर्दलीय ही लड़ने का फैसला लिया। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पप्पू सिंह जी को दिल्ली मिलने के लिए बुलाया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। 2004 के चुनाव में पप्पू सिंह जी की जीत हुई और उसके बाद 2009 के चुनाव में भी पप्पू सिंह जी की जीत हुई और लगातार 2 बार वो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। 2014 के चुनाव में जदयू पार्टी के संतोष कुशवाहा के हाथों पप्पू सिंह जी को हार का सामना करना पड़ा तथा 2019 के चुनाव में बीजेपी और जदयू पार्टी के गठबंधन के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी और दोबारा से कांग्रेस के साथ जुड़कर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में हिस्से लिया। मगर जनता को शायद ये मंजूर नहीं था कि वो दोबारा कांग्रेस पार्टी से जुड़े और साथ ही साथ मोदी लहर के कारण भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस वर्ष भी उन्हें संतोष कुशवाहा के द्वारा हार का सामना करना पड़ा। उदय सिंह जी का राजनीतिक जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने 1991 में पहली बार चुनाव लड़ा था और अभी 2021 है और इस बीच वो लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पूर्णिया की जनता यह आशा करती है कि वो हिस्सेदारी लें और जीत कर पूर्णिया के सांसद बने। पप्पू सिंह जी ने पूर्णिया की जनता और पूर्णिया के लिए बहुत से कार्य किए हैं और आज भी वो पूर्णिया की जनता के दिलों में राज करते हैं और पूर्णिया की जनता ये आशा करती है कि वो जीते और पूर्णिया के सांसद बनकर फिर से पूर्णिया का नेतृत्व करे और पूर्णिया का विकास करे। अब कुछ बातें पप्पू सिंह के पारिवारिक जीवन के बारे में। उनकी पत्नी का नाम रूबी सिंह है तथा
उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। उनकी बेटी का नाम मालविका सिंह तथा उनके बेटे का नाम अभिनव सिंह है। पप्पू सिंह जी का घर पूर्णिया के मॉल बाबूहाता मधुबनी में स्थित है। पप्पू सिंह जी के पास कई बेहतरीन गाड़ियां हैं तथा उनके पास अपना एक हवाई विमान भी है। और पप्पू सिंह सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। और साथ ही साथ पप्पू सिंह जी पूर्णिया की जनता के लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, आदर्श है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद।